प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। शरीर अनात्मा है। इस शरीर को अगर 48 घंटे स्नान ना कराओ तो क्या होगा आप बताओ। बदबू मारेगा, गंदगी फैलाएगा, कहीं से गुजरोगे लोग नाक और मुंह सिकुड़ेंगे। ऐसा शरीर है। शरीर के 9 द्वार हैं, आपको पता होगा। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, नाभि के नीचे के अंग, कुल मिलाकर 9 द्वार वाला ये 9 छिद्रों वाला शरीर, मिट्टी का शरीर, सतत इन 9 छिद्रों से मल मूत्र और कीचड़ निकल रहा है। सतत आप स्नान करके घिस घिस के साबुन से नहा कर आओ, फिर भी आप 1 घंटे के बाद तेल लगाकर तौलिए से पोंछ कर देखो, मिट्टी निकलेगी। हर एक रोमकूप से पसीना निकल रहा है, हर एक। आंखों से गंदगी निकल रही, कानों से मैल निकल रहा है, नाक से गंदगी निकल रही है, नीचे से सतत आप देखो तो गंदगी बन रही है, निकल रही है। ऐसे शरीर में कौन सी प्रियता पड़ी है जो हम अनात्मा में आत्मबुद्धि समझकर आत्मा से दूर होते चले जा रहे हैं? क्यों? इसी को सजाना संवारना, इसी को सब कुछ मानना जो कि गंदा है। जिस विष्ठा को, जिस मल को आप त्याग करते हो, वहां 1 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते। जिस प्राण शक्ति के आवागमन के चलते गमन हो जाता है, आता नहीं है, श्वास चला जाता है, उस प्राण शक्ति के जाने पर 1 घंटा भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति अपने शरीर के शव को, अपने प्रिय के शव को घर में नहीं रखना चाहता। क्यों? ऐसे अनात्म में आत्मबुद्धि समझ के किस बात की प्रियता है? थोड़ा सा विचार मनुष्य को विवेक प्रदान करता है। थोड़ा सा विचार मनुष्य को विवेक प्रदान करता है। वही विवेक की लौ दीपावली है। वही विवेक की लौ प्रत्येक मनुष्य में जलनी चाहिए कि हम जिस शरीर को सजाते, हम मना नहीं करते कि आप सजाओ मत, सजाना चाहिए। बाहर कहीं जाते कोट पैंट टाई पहनना चाहिए, पर समझदारी से। यही सब कुछ नहीं है, शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर के रिश्तेदार ही सब कुछ नहीं है। इसे खिलाओ पिलाओ इतना सारा, एकाध अगर कभी एकाध बार भोजन नहीं मिला तो रोना धोना क्या? बंदगी कर लो, उस समय भगवान नाम का जप कर लो, रोना चिल्लाना किस बात का? थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो गया तो अच्छा है, तपस्या हो जाएगी, तितिक्षा हो जाएगी, उसमें ऊपर नीचे क्यों हो जाना? अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, दुखों से खाली नहीं। हम क्यों दुखी हैं? इसीलिए आप शरीर पर विचार करो। 9 छिद्र वाले शरीर का क्या हाल है? फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता, फिर भी हमें विवेक नहीं जगता। रोगी शरीर को ठीक करना गलत बात नहीं है। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः महामंत्र है। इसका आश्रय लेकर, औषधि का आश्रय लेकर, शरीर यंत्र है, इसे ठीक जरूर करना चाहिए।
पर शरीर में मैं बुद्धि मनुष्य को दुखी करती रहती है। हम बार बार परेशान होते हैं, शरीर बीमार हुआ, मैं बीमार हुआ, मेरे वाले ने धोखा दे दिया, मैं दुखी हो गया, क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि दृढ़ है, आत्म बुद्धि दृढ़ नहीं। तो अनात्मा को आत्मा समझना और दुखदायी वस्तुओं को सुखदायी मानना क्लेश का कारण होता है, दुखों का कारण होता है। इसीलिए सतत नाम जप, संत क्यों कहते हैं कि नाम जप करना चाहिए? क्योंकि नाम जप करते 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 हमारी हृदय रूपी भूमि इतनी प्लवित हो जाती है कि ज्ञान की बात तुरंत समझ में आने लगती है। अभी तो हम बार बार सुनते हैं आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, देह क्या है, शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, अंतःकरण क्या है, सत्संग क्या है, भगवान क्या है, भागवत प्राप्ति कैसे होगी, वो कैसे करनी चाहिए। एक बार नहीं, 100 बार सुन चुके हैं शायद, फिर भी चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तो हम, एक तो देहात्म बुद्धि हमारी ठोस है। देहात्म बुद्धि भी ठोस क्यों है? क्योंकि हमारे पास जप नहीं है, सेवा का साधन नहीं है। जैसे हमने मिठाई खाई, कलाकंद खाया, भारी से भारी मिठाई खाने के लिए डाइजेशन पावर तो चाहिए ना। अगर अग्नि मंद होगी तो कितनी भी कैसी भी मिठाई खाओगे तो अग्नि मंद में मिठाई काम नहीं करेगी, या तो वॉमिट हो जाएगी या तो पचेगी नहीं। उसके लिए भी डाइजेशन चाहिए। इसीलिए इसके लिए जो सत्संग सुनते हो आप, उसके डाइजेशन के लिए भी सेवा चाहिए। सेवा एक वो डाइजेशन पावर है जो कैसा भी अगर आपको दुर्भाग्य है सौभाग्य में परिवर्तित करने के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति करती है, उसका नाम सेवा है। जो व्यक्ति बैठे बैठे केवल सत्संग सुनते, बैठे बैठे केवल ये समझते कि हम सत्संग सुन के पार हो जाएंगे, वो गलत सोचते। अपने दिमाग के भूत को निकाल देना चाहिए। जो सेवा के लिए जिसका शरीर घिसा नहीं है, उसे कभी आत्मा के पायदान पर पैर रखने के लिए लाइसेंस भी नहीं मिलता। संत देखो कैसी सेवा करते हैं, हनुमान जी कैसी सेवा करते हैं। इसीलिए जीवन में छोटी मोटी ही सही सेवा जरूर होनी चाहिए। संत संगति उसी को पचती है जिसने सेवा की है, उसी को तुरंत आप 2 वचन सुनोगे शांत हो जाओगे। पर सेवा नहीं, आप यहाँ सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, समझ रहे हो, आनंद आ रहा है, सत्संग अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है ना आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत। ये अच्छा लगने का ये इतना सा माहौल है और इतना सा आपका दायरा है। यहाँ से बाहर जाओगे सब अच्छा गायब, वैसे के वैसे। वो गंगा जी में जाते ना अपन, गंगा जी नहाते तो बोले गंगा जी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तो सारे पाप आपसे दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं आपका। जैसे आप नहा के आते फिर आपके आप में इसमें आके बैठ जाते। बोले एक बार, हम लोग तो ये सुनते थे, शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी नहाने से पाप धुलते हैं। हम तो पवित्र हुए ही नहीं ना, हुए थे ना। जिस समय आप गंगा जी गए थे तो पाप दरवाजे के बाहर खड़े थे, जैसे ही आप आए इंतजार कर रहे थे आपका, मेरा मालिक कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ है। ऐसे ही जब आप यहाँ आते हैं ना तो ये सब आपका इंतजार दरवाजे से बाहर ही खड़े रहते हैं। जैसे ही आप यहाँ से गए, कहाँ गया, वो बोले वो मेरा वो मेरा वो मेरा। इसीलिए यहाँ तो अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ कोई विकार नहीं है ना, संयत मन है, उत्तम बुद्धि है। आपको लग रहा है हा 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 हा, मैं तो अभी ज्ञान प्राप्ति तो मुझे ही होने वाली है, अभी इसी वक्त। होता है कि नहीं होता है? सच बताओ, मेरे में कुछ है ही नहीं, कोई पाप नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई मोह नहीं है। हाँ, मैं तो ज्ञान के शिखर पर है, आने दे। अब तो मैं ऐसी समत्व में आ गया हूं कि बात ना पूछो, कुछ भी हो जान दे। बाहर तो जाओ, एक फोन तो आने दो किसी का।
सारा ठुश, हवा निकल गई उससे, बलून से। वो अगरबत्ती नहीं डालते, बलून में अगरबत्ती डालते ना, फूट जाता ना। ऐसे ही हमारी सारी जो बुद्धि में भर रखा है ना, हाँ हाँ हाँ, मैं तो इतना आनंद है कि बस दुनिया की पड़ी ही नहीं है अपने को, कुछ भी हो जाए अपने तो सब ब्रह्म है, जगत सारा मिथ्या है। बेटे, जगत सारा मिथ्या कहने को नहीं, समझने को होता, समझ के कहने को होता है। वो जब स्थितियां सामने आती है तो डवाडोल होता है मन। तो सत्संग सुना जाए, सुनकर अमल किया जाए। अमल कब होता है? नाम जप और सेवा से अधिक जप करो। देखा करो कि आप आज नहीं अगले पल हो या नहीं हो, इसीलिए अभी से ही धर्म का उपार्जन करना शुरू करो। जितना जितना आपके साथ धर्म है, उतना ही उतना आपकी गति, मति और स्थिति तीनों ही अच्छी रहेगी। स्थिति अभी के लिए, मति आपके कार्यों के लिए, और गति आपके मरने के उपरांत। गति, स्थिति और मति तीनों ही जिसके साथ धर्म है, उसके तीनों ही दीपक प्रज्वलित रहते हैं। इसीलिए सदैव धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म का उपार्जन करो। आप संकल्प लो कि आप अतीत को भुला दोगे, जो भी हो गया पास्ट हो गया, जैसे आपने जी लिया, पर आने वाला समय कुछ हिस्सा सेवा के लिए, कुछ हिस्सा भजन के लिए, कुछ हिस्सा आपका अंतर्मुख होने के लिए भी आप समय निकालोगे, क्योंकि जो कुछ भी है सारा माल उसी समय में है, उसी घंटों में है। जितने घंटे आप परमात्मा को देते हैं, नाम जप को देते हैं, अपने आप के साथ बिताते हैं, वही घंटे आपके अपने हैं। बाकी ये संसार अंततः बच्चों को बड़ा कर लोगे, जिन सुखदायक वस्तुओं को सुख समझकर आप जिनकी मन्नतें मांगते हो, अंततः वो आपको जीरो ही देने वाले, ये भी बात पक्की है। कुछ नहीं मिलेगा। अपना कल्याण तो नहीं ही कर सकते हो उनसे, अपना कल्याण करना है आपको। अप्तदीपो भव कहा जाता है, अपना दिया आप बनो। वेदांत में शरीर को मिट्टी का दिया, मिट्टी कहा जाता है, और दीपक जलाना मतलब वृत्तियों की लौ को जलाकर ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करना, इसे हम दीपावली कहते हैं। वेदांत की दीपावली। जैन धर्म में आत्मा को सूर्य के साथ कंपेयर किया है कि आत्मा सूर्य के समान है, मतलब वो भी प्रज्वलित प्रकाश है। तो हमारे जीवन में प्रकाश का कितना महत्व है। प्रकाश में हम देख पाते हैं, हम कहते हैं कि प्रकाश में हम देख पाते हैं, प्रकाश को हम देख रहे हैं, ये लाइट को हम देख रहे हैं। आप ये कहते हो ना कि लाइट मुझे दिख रही है, दिया मुझे दिख रहा है, प्रकाश को हम देख पा रहे हैं। मेरा कहना है प्रकाश को हम नहीं देख पा रहे हैं, प्रकाश में हम देख पा रहे हैं। प्रकाश है तो हम देख पा रहे हैं। लाइट तो पहले भी थे, आप तो पहले भी थी, पर जब तक वो उजाला नहीं था उसमें, तब तक आपकी आंखें काम नहीं कर रही थी। आपकी आंखें रात को बंद है, सूर्य नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। प्रकाश है तभी जगत नजर आता है। ऐसे ही आत्मा का प्रकाश है तभी आपकी सारी क्रियाएं नजर आती है। उस आत्मा के प्रकाश की उपासना करना सीखो। अपने देह में बैठे हुए उस देह से परे देही की उपासना करना सीखो। प्रकाश में प्रकाश नजर आता है। प्रकाश आपको नजर नहीं आता, प्रकाश में आपको नजर आता है। यह सत्य है, यही सत्य है। आप क्रिया नहीं करते हैं, आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वो आप में शक्ति नहीं है। आत्मा का प्रकाश ना हो तो आप अचेतन है, जड़ है, क्रियाहीन है, क्रिया रहित है। आत्मा की चेतनता ही आपको चेतनवंत बनाती है। उसी आत्मा की उपासना के लिए कुछ वक्त जरूर आपको निकालना चाहिए।
क्या आप अपने कुछ दुर्गुणों को सिमट कर कुछ सद्गुणों को बढ़ावा दे सकते हो? क्या आने वाला वर्ष आप सद्गुणों से भरपूर रहने के लिए कुछ साधन अपना बढ़ा सकते हो? क्या अपने दुर्गुणों को कम करते हुए अपने अज्ञान तमस पर प्रहार राम की तरह क्या कर सकते हो? तो जरूर आपके और अंतर में राम का आगमन भी होगा, सच्ची दिवाली भी होगी। पर यदि आप अपनी उन्नति की कसम खा लेते हो तो आपको हर पल दिवाली ना मनाई जाए तो मुझे कहना, हर पल आपका आनंद में जाएगा। आपको उन्नत होना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, ये संकल्प कर लो। हम सत्संग सुनते हैं, बेचारे बोलने वाले बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, आप सुन के चले जाते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या की, तभी भी तपस्या में अपना समय लगाया, अभी भी अपनी तपस्या बांटने में अपना समय लगा रहे हैं। आपको अपने आप को बनाने के लिए वक्त देना पड़ेगा, वरना वक्त आपको खा जाएगा। ये काल ऐसा है, विद्वान भी ग्रसित हो जाता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, भगवान, सन्यासी, देवता, कोई भी इस काल से बाकी नहीं है। काल सबके सिर पर नाच रहा है। उस काल का स्मरण करो और अपने आप को सीधे रास्तों पर चलाओ। भलाई करो जगत की, हम कहते हैं कि भलाई करो, पर मेरा दूसरी और ये भी कहना है कि सबसे बड़ी भलाई क्या है? अपने आप को बुराई रहित बनाना सबसे बड़ा भलाई है। आपने जगत की भलाई कर ली और आप बुरे के बुरे बने रहे, तो इससे तो आपने दम ही बढ़ाया ना, अहंकार ही बढ़ाया। किया क्या? सबसे पहले आप बुराई रहित बनिए। जो जो चीजें आप में बुरी है लिख लीजिए अपने पन्नों पर, उसके सामने आपको वो कितनी मात्रा में आपको बाउंडेड, आपके बाउंड्री है, कितना आपको बाउंड करना है उसको, कितना आपको कम करना है, कितनी उसकी लिमिट बांधनी है, आपको पता होना चाहिए। कौन से सद्गुणों की कमी है, उसे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर विचार भी तो आपने सत्संग सुना है। उसके लिए क्या करना चाहिए आप जानते हो। और ये ईश्वर की महती महती और महती कृपा है, हम उसका जितना धन्यवाद दें कम है कि उसने हमें सत्संग के द्वार पर लाके जो पटक दिया है ना, उसका इससे बड़ा और उपकार हम पर नहीं हो सकता। हम बहुत इसके ऋणी हैं, और हमारे गुरुजनों के तो उससे भी ज्यादा। ये चमड़ी निकाल कर अगर उनकी जूती बनाकर उनके चरणों में पहना दी जाए ना, तभी भी उनका उपकार हम कई जन्मों तक नहीं उतार सकते। ऐसा देते हैं वो हमें। ये हकीकत है, वास्तविकता है। उसके लिए हमें अपने आप को बनाना तो पड़ेगा ना। वो हमें उन्नत करना चाहते, हमें उन्नति के लिए कटिबद्ध तो हमें होना पड़ेगा ना। अपने उत्कर्ष के लिए आगे बढ़े, अपने सद्गुणों की सुवास को जगत में प्रसारित करने के लिए आगे बढ़े। जगत क्या कहता है उस पर विचार मत करें, पर एक ही बात को ध्यान रखें, जो कर्म आप कर रहे हैं उसके लिए परमात्मा क्या कहेगा वैसा कर्म आपके द्वारा होना चाहिए। अगर आप में ये एक विचार है ना, आप दुनिया की जंग जीत गए। अगर आपके पास एक विचार है, दुनिया क्या कहती है इस पर विचार मत करो, मैं जो कर रहा हूं दुनिया के आगे आपको सम्मान मिले, ये मेरा एक नहीं कई बार से मेरा अनुभव है, जो हम लगभग सभी को कहते हैं, आपको भी कहते हैं, पहले भी, आज भी और कई वर्षों के बाद भी। जगत आपको सम्मानित करे वो महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा के आगे आपका सिर नीचा तो नहीं हो रहा है ना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। बस इसका ख्याल कर। गलती नहीं होती ये मेरा कहना नहीं है, गलती मनुष्य से ही होती है, पर उस गलती से सावधान होकर फिर उस गलती का सुधार करके फिर परमात्मा को अपने दोनों हाथ जोड़कर आर्त भाव से प्रार्थना करते हुए यदि आप फिर से आगे बढ़ते, वो दोनों बाहें फैलाकर आपको गले लगाने को भी उतना ही तैयार और तत्पर मिलेगा। जगत के द्वारा आप हार से पूजित होते हैं वो मायने नहीं रखता, पर आप
ईश्वर के दरबार में कितने सम्माननीय है वो मायने रखता है। लोगों ने आपको कह दिया वाह वाह वाह, क्या आदमी है ये, क्या ये तो पूछो मत, क्या इंसान बनाया भगवान ने, बड़ा सुभान अल्लाह। कोई मायने नहीं, आपको पता है कि आप क्या हो, आप अंदर से जानते हो कि आप क्या हो। तो ये जगत सम्मानित करे वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर ईश्वर की दरबार में आपने सिर नीचा करने जैसा काम अगर नहीं किया है ना, आप सच में सम्मानित हैं। वो नहीं होना चाहिए बस। क्या ये आपके द्वारा मुझे वचन मिल सकता है? मिल सकता है कि आप प्रत्येक कर्म करो और उस कर्म के पहले आप ये सोचो कि ये लोगों के लिए तो सही है पर ईश्वर के दरबार में खड़े रहने के लिए सही नहीं है। उस कर्म का त्याग कर सकते हो तो कर लो, और जो उसके बदले में आपको मिलेगा हम अभी उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका आपका हृदय वर्णन करेगा और आप स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। क्या यह हो सकता है कि अपने उन दुर्गुणों पर प्रहार करो जिन दुर्गुणों को मारने के लिए संत महापुरुष और गुरुजन आज भी आपको बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आने वाले समय में भी अगर ईश्वर ने चाहा तो ऐसे संत हमारी धरती पैदा करती रहेगी जो आने वाले समय में मानव समाज का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। पर हम चाहते हैं आप वो ज्योति बनो जो हजारों के लिए प्रेरणादायी हो, आदर्श, और दूसरों का जीवन जगमग हो आपके जीवन से। हो सकता है ऐसा? हाँ या ना? इतना ढीला क्यों है? कुछ लुटने वाला नहीं है, कुछ खूटने वाला भी नहीं है। आप कमजोर नहीं होने वाले हो, हम वादा करते हैं उसकी ओर से। आप एक कदम तो बढ़ाइए, 99 कदम वो चलने को तैयार होगा। एक कदम आपका, पहला कदम आपका, 99 उसके। केवल कटिबद्ध होना है आपको अभी से, इसी वक्त से संकल्प के साथ। पुराना हो सो भूल जाओ, डिब्बे में डाल दो गटर में, हमें नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं है। जो हो गया छोड़ दो, भूल जाओ। अभी से मुझे अपना जीवन उन्नत चाहिए, और उस उन्नति के लिए ये मेरे में दुर्गुण है जो मुझे इसको कम और सद्गुणों को बढ़ाना है। आप सद्गुण बढ़ाएंगे ना, बुराई अपने आप कम हो जाएगी। बुराई को काटने की कोशिश करोगे और बढ़ती जाएगी। उस पर ध्यान दोगे ना, मेरे में ये बुराई 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 बुराई, छोड़ दो उसको, मत सोचो क्या बुराई है। कौन से सद्गुण उसके सामने आपको विकसित करने हैं? नाम जप बहुत ही उत्तम साधन है हर दुर्गुण पर प्रहार करने के लिए। चलते फिरते नाम जप करो, उठते बैठते करो। राम अच्छा लगता है राम बोलो, कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण बोलो, नाम जप करते रहो। गुरु नानक कहते, माँ बोलती थी उनको कि ये तू क्या बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। गुरु नानक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि माँ, ये मैं एक ओंकार का नाम जपता हूं, अगर ये मैं नाम ना जपूं ना शायद मैं जीवित भी ना रहूं। ऐसा नाम जप संतों ने अपने सांसों सांसों में नाम जप किया। और जो हम लोग जो ये उलझे पड़े हैं, फलाना इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, मुझे लगता है हम जिसके लिए जो कुछ हासिल करने के लिए इतने हम मेहनत करते हैं वो हासिल भी तो नहीं हो रहा है ना, वो भी तो नहीं ही मिल रहा है ना। इससे तो नाम जप करो, जो उसे देना होगा दे डालेगा, जो उसे नहीं देना होगा आपके हित में नहीं होगा नहीं देगा, निश्चिंत रहो। पर फिर भी ईश्वर सर्व सम सत्ता न्याय अधिकार से करता है, आपको अधिकार से अपना मानता है, अधिकार से आपकी पात्रता नहीं है, फिर भी आपको छप्पर फाड़ के देखता है। ये ईश्वर का सद्गुण है। कभी कभी विचार करके देखिए, जो कुछ भी आपने हासिल किया है या जो आपको प्राप्त है, क्या उसके आप लायक थे? सच में बताइए, जो कुछ भी आपको प्राप्त है क्या उसके आप पात्र हैं? क्या आपने ऐसा कुछ किया है, ऐसी कोई पुण्य की है या ऐसी कोई तपस्या की है कि आप यहां तक पहुंच सकते? उसने अपने द्वार तक पहुंचाने का सौभाग्य आपको दिया है, क्या ऐसा कोई पुण्य है आपके पास? नहीं। परमात्मा किसी पुण्य का विषय नहीं है, परमात्मा दान का विषय भी नहीं है। परमात्मा उसको प्राप्त नहीं होता जो यज्ञ यागादि करता है,
परमात्मा उसको भी प्राप्त नहीं होता जो बड़ा विद्वान है। परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसका वो चयन स्वयं करता है। आपका चयन किया है, क्या है आप में, ऐसा तो कुछ भी नहीं। इसीलिए बार बार परमात्मा की करुणा पर विचार करो। जो कुछ भी आपके पास है, दूसरा आपको जो चाहिए, जो ऑलरेडी परमात्मा ने आपको दिया है, वो कम नहीं है। उसकी करुणा पर विचार करना चाहिए। दुखदायक को सुखदायक मानना और अनात्मा में आत्मबुद्धि करना। मेरी एक जो ऑडियो क्लिप बनी है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाती पावक, कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। आत्मा को कोई गला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। आत्मा देह बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। ऐसा एक श्लोक है। तो सिंगापुर में एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, उन्होंने ये गीता जयंती का पाठ किया होगा आसपास के थोड़े से बच्चों को बुलाकर, और उसमें उसका अर्थ भी बताया होगा कि आत्मा जलती नहीं है, कटती नहीं है, मरती नहीं है। उस बच्ची को इतना फिट हो गया कि उसे वो एक ही श्लोक आता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाती पावक। उसकी माँ मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि चमत्कार तो हमारी बिटिया ने किया है घर में। मैंने पूछा कैसे? बोले मेरे और मेरे पति के बीच में अनबन होती है जब कभी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ही बहुत स्ट्रेस में होते हैं। वो भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ। तो जब घर आते हैं तो है ना, मैं किचन में जाती हूँ, चम्मच उठा के हमारा वो चालू हो जाता है। वो वहाँ डाइनिंग पर बैठे बैठे ग्लास पटक पटक के बोलते हैं, मैं चम्मच पटक पटक के बोलती हूँ। तो जब ऐसा होता है तो हम दोनों के बीच में ये छोटी सी बच्ची खड़ी रहती है और कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाती पावक। फिर गुस्सा किस बात का? समझिए, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, जब आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई गाली नहीं दे सकता, फिर आप लोग क्यों दे रहे हो? अगर कोई बच्चे के भीतर ये संस्कार आपकी सेवा से सुवासित हो जाते हैं, समझो आपने माँ बाप होना सफल कर दिया। ये संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। माइकल जैक्सन ऐसे नाचता था, ये क्या खाक नाच के नचा देगा तुमको किसी दिन। बड़े मॉडर्न संस्कारों में आप उलझे हैं। अपने बच्चों को मॉडर्न बनाओ, मॉडर्न बनाओ। यही मॉडर्निटी से तो अमेरिका परेशान है। अब बच्चों को संस्कारित कैसे करना, उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अब गीता पढ़ाई जाती है। अब वहां के लोग गीता को समझ रहे हैं। आपको अभी रिसेंट में पता चला होगा, लेडी गागा, उसने एक ट्वीट किया था, संस्कृत का एक श्लोक, सर्वे समस्तः लोका सुखिनः भवन्तु, सारे लोग सुख को प्राप्त हों। अब वहां के लोग हमारे विश्व मंगल और विश्व संकल्प की भावनाओं से जुड़ रहे हैं। उन्हें संस्कृत आती नहीं, फिर भी वो समझ रहे हैं। गीता उनके घर की देन नहीं, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारे तो घर की देन है, फिर भी हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे? हाय बेटा, हाय मर जा रे बेटा, हाय हाय कर। मना नहीं करते हम, अंग्रेजी मत पढ़ाओ, इंग्लिश मत पढ़ाओ। हमारी किसी भी भाषा से कोई विरोध नहीं है, भाषा से तो बिल्कुल भी नहीं, संस्कारों से है। भाषा जहां तक है, जो ट्रेंड चल रहा है वैसे चलना चाहिए, पर संस्कार तो हमारे अपने होने चाहिए। क्योंकि संस्कार जो है वो जीवन है। और आप जो ट्रेंड है वो श्रृंगार जरूर हो सकता है। जब भी आप बैठोगे ना और सो जाओगे, श्रृंगार उतारना पड़ता है, पर जीवन कभी देना नहीं पड़ता, उसे तो अपनाना ही पड़ता है। अपने जीवन को श्रृंगारित करो अपने संस्कारों से। इसीलिए जो लोग भी जितना भी कुछ कर सकते हैं वो सेवा जरूर करें। एकादशी यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा, दूसरों को एकादशी करने की प्रेरणा दीजिए। यदि नहीं करते हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। यदि आप गीता पढ़ते हैं बहुत अच्छा, नहीं पढ़ते तो गीता जयंती पे ये सेवा जरूर करिए। आप भी पढ़ लेंगे, दूसरे भी पढ़ लेंगे। बच्चों को ये पता है माइकल जैक्सन डांस कैसे करता है, लेडी गागा गाती कैसे है,
विटनी ह्यूस्टन की मृत्यु कैसे हुई, विटनी ह्यूस्टन गाती कैसे थी, सब पॉप सिंगर के नाम पता है, फलाना गाता कैसे, फलाना नाचता कैसे, पर हमारे कृष्ण ने जीवन कैसे जिया ये आज भी हमारे बच्चों को पता नहीं है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? आप। कौन बताएगा? आप। आपकी जिम्मेदारी में आता है संस्कृति की सेवा करना। अपने बच्चों को तो सिखाओ, बाद में जब बड़े हो जाएंगे ना तो रोते चिल्लाते बैठोगे, बच्चा कहना नहीं मानता। क्यों? आपने माना था क्या गुरुजनों का कहना? आपने उनकी आज्ञा मानी थी जो आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे? उन्होंने कहा था कि आपको संस्कार देने चाहिए, आपने नहीं दिए, आप उलझ गए मॉडर्न जमाने में। फिर यही बच्चे धोएंगे जब पता चल जाएगा ना तब। इसीलिए अपने बच्चों को यहाँ से सत्संग सुनकर जाओ, कोई कथा सुनो और कथा अच्छी हो तो घर जाकर बताया करो, बच्चों को बताया करो, समझाया करो, सिखाया करो। एक बच्ची 5 साल की अगर माता पिता के झगड़े निर्मूलन का कारण बनती है, धन्यवाद है उसको, घर स्वर्ग बना दिया उसने। माँ बाप दोनों हंसने लग जाते हैं। बाप तो कभी कभी गुस्से में होता है, बोले अब ये नया सीख गई है, चल जा। बोले नहीं नम छिंदंती शस्त्राणी, मुझे भी कोई मार नहीं सकता। ऐसे बच्चे को क्या बोलेगा बाप, क्या बोलेगी माँ? ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, लड़ाई से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाइए। हमें तसल्ली होती है कभी कभी क्रिश्चियन स्कूल्स में पादरी जब ये गीता पढ़ते हैं और जब अपना ऑडियो सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग तो मुझे मैसेज में और अपने जो लोग जाते हैं उन लोगों को मेरे लिए धन्यवाद भेजते हैं कि ऐसा ऑडियो आज तक हमने कभी सुना नहीं। हमारी टीचर्स, हमारे बच्चे इतने उछलंक हैं कि कभी भी एक जगह पर शांति से पूरी स्कूल इकट्ठा बैठकर नहीं सुनती है। इनकी आवाज में, ये खुद नहीं है फिर भी इनकी आवाज में जादू है, सारे शांति से बैठकर सुनते हैं। आवाज में जादू नहीं है, वो जो हमारे हित की भावना है और उस जो कृष्ण ने गाया है वही हम गाकर सुनाते हैं, उसमें जादू है। ये 5000 वर्ष हो गए या उससे ज्यादा, ये तब भी जादू बिखेरती थी, वो आज भी जादू बिखेर रही है। तब भी वो ज्ञान काम लग रहा था अर्जुन के, आज भी वो ज्ञान काम लग रहा है। और आने वाले अनंत जन्मों तक यही गीता सबका पथ प्रदर्शन करती रहेगी। यही हमारे भारत के संत पूरे विश्व को मार्गदर्शक थे, हैं और बनते रहेंगे। पर उसमें निमित्त कौन बनेगा? कौन बनेगा? हम बनेंगे। सेवा कौन करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी भी जिम्मेदारी है। रबर ले, रबर, इसको चोटी बनाई।
लोग निर्भीक रहो, निर्भीक। ठीक है, आप सुरक्षित हाथों में हो।